हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे होंगे आप लोग? अच्छे हैं, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, यही आशा करते हैं सब लोग अच्छे से रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, काम में व्यस्त रहो, टाइम पाओ, वीडियो देखो। दोस्तों, आज मैं आप लोग से एक कहानी बताने जा रही हूँ। कहानी दोस्तों अजीब अजीब सी कहानी होता है, मुझे बताने के लिए ना मैं मजबूर हो जाती हूँ। मैं सोचती हूँ ऐसा कैसे हो जाता है, ऐसे लोग कैसे कर सकते हैं? क्या मेरा साथ नहीं है क्या? मेरे को बता रहे हैं। दोस्तों, मैं वो ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, वो छोटी वीडियो में बताएंगे। मात्र 2 मिनट में बता के कहानी ख़त्म करेंगे। शॉर्टकट में बताऊंगी क्योंकि ज़्यादा समय मेरे को भी नहीं है, और नहीं बता दूंगी ना तो मेरे ऐसे उबाल मारता रहता है, हैं? और इसे मैं बार बार सोचती, में कोई भी बातें होती हैं ना तो उसको मैं इसे पूरा दिन सोचती रहती हूँ, कैसे हो गया, कैसे हो गया। दोस्तों, कहानी बता रही हूँ एक डॉक्टर साहब कहानी बता रही हूँ। डॉक्टर साहब क्या किए, उनकी उम्र थी शायद उनकी उम्र थी 40 साल। 40 साल की उम्र थी और उन्होंने 20 साल की लड़की से शादी कर ली। 20 ना 23-24 साल की रही होगी। 23-24 साल की लड़की शादी कर ले। अब उसकी सासू माँ जो है, जो लड़की को उसकी वाइफ की जो वाइफ की माँ है, पता नहीं क्या क्या डॉक्टर के खिलाफ भड़काती रहती थी। उसके घर में कोई कोई बातें करती थी, लड़ाई झगड़ा होती रहती थी दोनों पुराने में डॉक्टर से। और जो लड़की शादी की है वो बैठती नहीं थी, क्योंकि वो लड़की एक माँ ही पता नहीं क्या क्या भरती रहती थी डॉक्टर के खिलाफ। झगड़ा लड़ाई लगवाती। डॉक्टर को लगा ये हमारी सासू माँ हमारे घर में झगड़ा लगवाती है। तो अपने सासू माँ को कहीं किसी बहाना से कहीं चलो घूम आते हैं। 4 चक्के गाड़ी लेके गए, सासू माँ कहें चलो घूम आते हैं। मतलब छोटी बातें के लिए, कि उनको लगा कि मेरी सासू माँ मेरे हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा लगवाती है बस। अब इतनी डॉक्टर इतना पढ़े लिखे, लेकिन अब छोटी बातें के लिए अब क्या प्लान बना लिए कि इसको मार देता हूँ, सासू माँ को मर्डर करने का प्लान बना लिए। कहीं सासू माँ चलो घूम आते हैं, कहीं चला घूमे बहाना ले गए। और उन्हीं में जो है दो इनके डॉक्टर का मर्डर करने वाले दो को अपना उसमें बैठाए थे, अपने दोस्त को। एक लेडीज थी, बैठाए थे, और एक जो है जेंट्स था। उसका रिंकी नाम था लड़किया का, और लड़कों का नाम था रोशन। नाम था लड़कों का, लड़का का नाम रोशन था। तो कहीं चलो चारों लोग घूम आते हैं, रोशन भी हैं और रोशन की बीवी भी है रिंकी, और चल रहे हैं दोनों लोग, चलो अपने से चलो घूम आते हैं कहीं। अब सासू माँ चली गई, डॉक्टर को विश्वास मान ली, डॉक्टर दामाद की बात मान ली, मेरा दामाद कह रहा है चलो घूम आते हैं। अब वो उसको वो सासू माँ का जो रिंकी को बैठाई थी ना, वो लड़की को उन लोग डॉक्टर उन लोग को पैसा दिए थे। पैसे के पता किए थे, तुम मेरी सासू माँ का गला घोट दोगे बैठे बैठे गाड़ी में, चलती गाड़ी में। तो कहीं ठीक है, अब गला घोटने में अगर मान लिया न कर पाओगी तो ये भी रहेंगे साथ में, तो वो लड़का रोशन भी रहेंगे साथ में। तो अब गाड़ी चला रहे हैं और किरण बैठी हैं, रोशन बैठे हैं चलती गाड़ी में, और सासू माँ का गला घोंट दे हैं। माँ मर गई, सासू माँ मर गई। डॉक्टर साहब, वही रात की बात है, रात हो गई थी थोड़ा से, क्या ना अभी 1 घंटे में चलो घूम के आते हैं, लिवा के ले गए थे शाम को रात में। अरे वही शाम उम को बातें रही होगी, लगभग 7-8 बजे का बातें रही होगी ना, 6-7 बजे के बाद, दिन की बातें रही हैं, शाम को टाइम की बात रही है। गदा बेरिया में जैसे होता नहीं, शाम के टाइम को चलो कहीं घूम के टहल के आते हैं, तो इसे सासू माँ लिवा के लेके गए, चलो सामान लेके आते हैं, किसी बहाने से उनको लेके गए बाहर, चलो लेके आते हैं भी गाड़ी से। तो सासू माँ चली गई, उसके बाद चलती गाड़ी मार दिया। तब जब मार गई तो डॉक्टर कह रहे हैं तुम दोनों लोग ऐसे चालू कर लो गाड़ी में, सो जाओ, मैं सुबह आऊँगा 4 बजे। अब उसी गाड़ी में कहीं लाश को डिग्गी में रख दो, सासू माँ का डिग्गी में रखवा दिया। उसके बाद कहें तुम दोनों लोग ऐसे चालू करके गाड़ी में सो जाओ, मैं सुबह आऊँगा 4 बजे। डॉक्टर साहब गए घर पे,
रात में घर पे सोए, क्या किए क्या नहीं किए। अब घर से चाकू लेके आए, भिनौखम 4 बजे, और गाड़ी से निकाले, और 4 बजे रात में सुनसान जगह था, वहाँ कोई नहीं था, वहाँ रोड पे उसका हाथ अलग, हाथ पैर 19 टुकड़ा कर दिया, 19 टुकड़ा कर दिया सासू माँ का। अलग अलग फेंक दिया जंगल भर में, एक इधर एक उधर एक उधर, पॉलीथीन में भर भर के अलग अलग फेंक दिया। और कुत्ता जो है, अब वहाँ से एक लाश जो है काली पन्नी में था, उसको महका भाईगा का कैसे लेके आया बस्ती जहाँ मोहल्ला है, वहाँ लग झिझना रहा। डॉक्टर को तो पुलिस को फ़ोन किए लोग, बस्ती वाले के कुत्ता आया है और हाँ इंसान का हाथ लिया है, इंसान का हाथ लिया है। तब पुलिस आई, भैया छानबीन डाली, पूरा हेरी तो 19 टुकड़े मिले। उसका सर भी मिला, चेहरा मिला, चेहरा पहचान लिया गया कि पहले कहीं किसी गुस्सुम्मी की रिपोर्ट तो नहीं लिखवाया गया, तो सासू माँ का लिखवाया गया था उनके, तो पता चेहरा मिलाया गया, उन्हीं की फ़ोटो है, उन्हीं चेहरा है। तभी मैं दिखाती हूँ, उनका फ़ोटो है, तो उनकी सासू माँ का फ़ोटो है। तो ये बाकी नहीं गायब वहाँ 6 दिन पहले, मतलब 6 दिन में मिली डेड बॉडी उनका। ये बात 6 दिन पहले नहीं गायब थी, यही अगस्तों में, तो अगस्त की बात ना है, अगस्त बस सितंबर, हाँ 8 सितंबर की बातें हैं। 8 सितंबर को अपने सासू माँ को मर्डर कर दिया। तो क्या हुआ, तब उस समय की रिपोर्ट देखें, तो फिर देखें डेड बॉडी यहाँ आन के सासू माँ का है। ओकरे बाद डॉक्टर फरार हो गए, स्विच ऑफ कैले हैं फ़ोन, भाग गए। ओकरे बाद जब पुलिस को सूचना मिल गई, सोचे अब तो पकड़ा जाएंगे। फिर क्या हुआ, मतलब इतना ज़्यादा देख लिए वीडियो, सोच लिए, सोच ही नहीं पा रहे कि आगे क्या बताऊँ। हमें क्या, कमर बहुत दर्द हो रहा, बैठ नहीं पा रहे कमर ये हमारा बहुत दुखाता है, तो वीडियो न लेटे लेटे देख ली थे। अब देखे बदिए सोची थे कि लाओ बताए दे, और मना कर घर निकलना ना, ऐसे ऐसे उबाल मारता रहेगा। सोचते रहुएगा जब ऐसा कांड हुआ है, जब ऐसा हो गया है। तो डॉक्टर की कहानी थी भैया, डॉक्टर पकड़ा गए। कैसे पकड़ा गए, और CCTV रिपोर्ट जो है ना, क्या हुआ, जो कैमरा लगा होता है वही से कैमरे से जांच किए, एक नंबर की गाड़ी है, वही गाड़ी बार बार यहाँ आ रही है, बार बार यहाँ आ जा रही है, बार बार फेंक रही है डेड बॉडी। मतलब ये नंबर गाड़ी कई बार आई है, गाड़ी कैमरा में कैद होती थी, वही गाड़ी बार बार जाती थी वहाँ। उस गाड़ी से लेके टुकड़े कहीं इधर फेंकते थे, कहीं उधर फेंकते, दूर दूर फेंकते थे, एक एक टुकड़ा, एक हाथ कहीं दूर फेंकते डाल रहे, तो बार बार गाड़ी आ जा रही थी, वहाँ टुकड़ा लेके गाड़ी में बैठे, फिर लेके जाएं, फिर दूर फेंक के आए, फिर दूर फेंक के आए। अरे काफ़ी छानबीन के एक बाद पुलिस बहुत मशक्क़त की, बहुत मेहनत की, 2-3 किलोमीटर दूरी जंगल था ना, वहाँ फेंके थे सुनसान जगह पर। तो अंत में आखिर डॉक्टर का भी पाप भर गया, पकड़ा गया, डॉक्टर जेल गए। तो मेरा कहने का मतलब है कि देखो, चाहे आदमी कोई कितना भी पढ़ा लिखा हो, कोई कितना भी पढ़ा, लेकिन जब खोपड़ी में पाप सवार होता है ना, चाहे जितना पढ़ा लिखा हो, चाहे जैसा भी हो, जब पाप सवार होता है ना, पढ़ाई लिखाई सब पानी में चली जाती है, गए भैंस पानी में, जो कहा गाय भैंस पानी में, वही हाल हो गया। जब पढ़ा लिख ले, चाहे जितना, खोपड़ी में जब पाप सवार होता है तो आदमी कुछ नहीं समझ पाता। लेकिन हाँ, अपना दिमाग हमेशा ठंडा दिमाग से काम करना चाहिए हमेशा। अब डॉक्टर ही क्या करें, अब तंग हो गए थे, लेकिन इस तरीके से उनको नहीं करना था ना। वो सोचे अगर सासू माँ का तरफ अगर हम पुलिस में कंप्लेन करेंगे कि मेरे घर पर लड़ाई झगड़ा, तो अपनी पत्नी से नाराज़ होगी। इसकी पत्नी अपनी माँ की बात मानती थी ज़्यादा, माँ की बात, और मन के घर में झगड़ा लड़ाती थी सासू माँ, इसीलिए इन्हें मारे, डिसीजन ले पकड़ा गए। देखो कोई कितना भी कराम करता, जरूर अंत में पकड़ा जाएगा। मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगी, ज़्यादा बड़ी, मैं कमर दर्द हो रही भाई। दोस्तों नमस्कार, दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए दोस्तों।